नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मेट्रो एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। हुगली में माता पिता को जान से मारने की धमकी देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। आरामबाग के गरगरी ग्राम में पेशे से दिहाड़ी मजदूर की नाबालिग पुत्री का एक युवक ने शारीरिक शोषण किया। गर्भवती होने पर युवक ने नाबालिग का गर्भपात कराने की कोशिश की, जिसकी जानकारी मिलने पर पीड़िता के माता पिता ने आरामबाग थाने में शिकायत की। मेडिकल रिपोर्ट के बाद आरोपी अमित मिड्डा को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। नागरकाटा ब्लॉक में दो अलग अलग स्थानों पर दो शव मिले हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव है। चाय बागान के एक कुएं में 46 साल के सुदेश लामा का शव मिला है। थालझोड़ा बाजार निवासी सुदेश की मानसिक हालात ठीक नहीं थी। पुलिस ने उसके खुदकुशी करने की आशंका व्यक्त की है। दूसरा शव नागरकाटा स्टेशन से कुछ दूर 3 नंबर गेट के रेलवे पटरी पर मिला है। मृतक की उम्र लगभग 60 साल बताई जा रही है, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वृद्ध की मौत की सूचना माल बाजार जीआरपी को दे दी गई है। पश्चिम बंगाल में मेडिकल वीजा पर बांग्लादेश से भारत आए यात्रियों ने विरोध का रास्ता चुना। भारत में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण बांग्लादेश सरकार ने सोमवार दोपहर से यात्रियों की यात्रा रोक दी है। इसके बाद भारत में सैकड़ों बांग्लादेशी यात्री और मरीज फंसे हुए हैं। मरीज और उनके रिश्तेदार जो इलाज कराने के लिए भारत आए थे, बांग्लादेश जाने के लिए पेट्रापोल के बंदरगाह पर पहुंचे। बांग्लादेश जाने में असमर्थ होने पर उन्होंने बंदरगाह पर विरोध करना शुरू कर दिया। उनके मुताबिक आज वीजा का आखिरी दिन है। वे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि उन्हें देश वापस भेजा जाए। কিন্তু আজকে এসে দেখছি, আমরা আগে ও পাশে ছিলাম, তো আজকে এসে দেখছি যেখানে সিসি ক্যামেরার মনিটরগুলো বসানো হচ্ছে তার 10 ফুট দূরে 10-15 ফুট দূরে কয়েক হাজার পিপি কার্ড রয়েছে, যেগুলো বোঝাই যাচ্ছে যে পিপি কার্ডগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। কেমন, কিন্তু এই যে 10 হাত 15 হাত দূরে পিপি কার্ডগুলো ব্যবহার করা অবস্থায় পড়ে রয়েছে, তার পাশে কুকুর আবার টেনে টেনে নিয়ে এসে ফেলেছে এবং হ্যান্ড গ্লাভসগুলো চারিদিকে পড়ে রয়েছে। দেখুন, 22 তারিখে নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা অশোকনগর 101 অশোকনগর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী নারায়ণ গোস্বামীর প্রতিনিধি হিসাবে এখানে এসেছি। স্ট্রংরুমে ইভিএম জমা হয়েছে। তারপরের দিন থেকে আমাদের দলের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা এখানে উপস্থিত ছিলাম। ফলে গতকাল বিকেল অবধি दुर्गापुर विधानसभा के दक्षिण पूर्व मलान दिघी क्षेत्र में तृणमूल पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की घटना की गई। घटना का आरोप तृणमूल पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। भारतीय जनता पार्टी ने घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। এটাই হচ্ছে মুদ্রা কথা। মোদির পুলিশ, অমিত শাহর পুলিশ এসে পরে আমাদের পার্টি অফিস ভাঙচুর করলো। কিছুই নয়, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট চলছে। আমাদের যারা দলীয় কর্মী ক্যাম্পগুলো পড়ে আছে, 2-4 জন করে বসে আছে, তাদের জন্য সামান্য মুড়ি আর পেঁয়াজি করা হয়েছিল মানুষকে। এটা পুরো মিথ্যা কথা। এটা বিজেপির ভাওতার। আমাদের দলীয় কর্মীদের খাবারের জন্য করছে। কোনো ভোটার বলুক যে আমরা সার্ভে করবো যে কোনো ভোটারকে কোনো প্রলোভনের কোনো সিস্টেমই নাই, কোনো খাবারের কোনো সিস্টেমই নেই। আমাদের হঠাৎ করে ভাঙচুরটা হলো কেন? হঠাৎ করে বিজেপি প্রলোভন, বিজেপি অমিত শাহ মোदी প্রলোভन। फराक्का में तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगने पर तृणमूल कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया। कार्यकर्ता की चीख सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए, जहां से गंभीर रूप से घायल कार्यकर्ता को अस्पताल ले जाया गया। वहीं परिजनों ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगाया है। অ্যাবসলিউটলি রয়েছে এবং সেটা আপনারাই দেখাতে পারবেন যে আনলফুলি কিভাবে লাঠিচার্জ করা হচ্ছে। আমাদের দুটো ছেলেই রয়েছে। যখন অন্য লোকেরা আসছে নিজেদের ক্লারিফিকেশন নিয়ে, তারা যখন ভিড় করছে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তারা তৃণমূলের লোক বলে লাঠিচার্জ করা হচ্ছে এবং ডিস্টার্ব করছে, চেষ্টা করছে, অসভ্যতামি করছে। পুলিশ তো যিনি ছিলেন উনি একেবারে কেনা গোলামের মতো ওনার ব্যবহার, ফলত ওনাকে এই মুহূর্তে কিছু বলার নেই। সব উত্তর দোসরা মেয়ের পরে উনি পাবেন। मुर्शिदाबाद के सागर दिघी कड़ाइया गांव में समर्थकों के लिए इफ्तार भोजन की व्यवस्था करने पर केंद्रीय बल ने लोगों की जायदाद पर लाठीचार्ज किया। जमायात पर लाठीचार्ज किया गया। आपको बता दें कि घटना के बाद गांव में उत्तेजना फैल गई। तृणमूल प्रत्याशी सुब्रत साहा और कांग्रेस प्रत्याशी हसनुज्जामान बापा ने घटना के लिए भाजपा और केंद्रीय बलों पर सीधा आरोप लगाया है। জান্নাতদার তারপরে শেখজিকে দেখেছিলাম, তখনই আমি খবরটা পেলাম যে বিজেপির কেন্দ্রীয় বাহিনী তাদের একটা বড় দল এসে হঠাৎ করে শান্তিপূর্ণভাবে যে সমস্ত মানুষ ভোট দিচ্ছিল লাইনে দাঁড়িয়ে, বিশেষ করে মহিলারা এবং এইমাত্র বয়স্ক মহিলা আমাকে
কমপ্লেন দিলেন যে আমাদের মতো বয়স্ক বলে যদি মারে তাহলে আমাকে বাঁচবো। তা আজকে তাই দেখুন এরা তো এখনো ক্ষমতায় আসেনি। লোকই সকালবেলাতে ভোট ভালোই হচ্ছিল, আমাদের ইফতারের জন্য রান্না বান্না করছিল এখানে এই 200 মিটার দূরে। তারপরে কেন্দ্র বাহিনী এসে সব রান্নাগুলোকে ফেলে দিল, ফেলে দেওয়ার পরে 2-4 জনকে মেরেছেও, ওরা মেরে চলে গেল। আমাদের কড়া দেখলো আমাদের কোনো ঝগড়া ঝামেলা কোনো এতদিন থেকে আমরা ভোট করছি অশান্তি হয়নি, কিন্তু আজকে এই কেন্দ্র বাহিনী আমাদের অশান্তি করছে, এই গ্রামটাকে কেন্দ্র বাহিনী এসে অশান্তি করছে। वर्धमान में दाह संस्कार से पहले एक दलाल के माध्यम से साधारण लाशों के साथ शरीर को जलाने का प्रयास किया गया। इस कारण इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत की है। बताया जा रहा है कि ज्यादा पैसों के लालच में शव को सामान्य शवों के साथ जलाने की कोशिश की गई। बता दें कि कोरोना मरीजों के दाह संस्कार के लिए सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। इस समय पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोग यहां होते हैं। कोरोना मरीज के दाह संस्कार के समय पूरा शमशान क्षेत्र खाली करा दिया जाता है। আমাদের এখানে একটা কোভিড মরা এসছে, তার সঙ্গে একটা দালাল এসছে যে প্রতি মরাতে 30 থেকে 25,000 টাকা খায়। এর মধ্যে অনেক জনের হাত আছে, এর মধ্যে ডোম খায়, বামুন মশাই খায়, আর যারা পুরা তারা সবাই খায়। मुर्शिदाबाद जिले की सूती विधानसभा क्षेत्र में मतदान के लिए पहुंचे 3 मतदाताओं को वोटर लिस्ट में मत दिखाने का मामला सामने आया है। यहां बूथ नंबर 74 पर मतदान करने पहुंचे 3 लोगों के साथ ये वाकया पेश आया। इसके बाद मतदान अधिकारी ने उन्हें मतदान की अनुमति नहीं दी है, जिसके बाद तीनों मतदाता मतदान किए बगैर वापस लौट गए। पश्चिम बंगाल के रघुनाथगंज विधानसभा के बूथ नंबर 163 पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के ऊपर वोटर्स को लुभाने का मामला सामने आया। बताया गया है कि पोलिंग बूथ पर वोटर्स की चाय पानी की व्यवस्था कराई गई है। हालांकि मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की स्थिति को संभाला गया। বলেছে খরচাটা হবে আমি দেবো, তোমরা দোকানটা বসাও। কারা বলেছে? এই টিএমসি পার্টি আপনার কিসের দোকান আছে? এই আপনার পান আর চা। কাদেরকে খাওয়াচ্ছে? জনসাধারণ লোক সবাই খাইছে আমরা, যারা ভোট দিতে আছে তাদেরকে? হ্যাঁ, সব দলই খাইছে। रायनगर विधानसभा के 176 नंबर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी एजेंट को तृणमूल के गुंडों ने बैठने से रोक दिया। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के माशू यारा खातून मौके पर पहुंच गए, मगर घटनास्थल पर उन्हें जाने से रोक दिया गया और उनके गाड़ी पर भी हमला कर दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया, मगर अभी भी इस क्षेत्र में तनाव का माहौल है। আমার অভিযোগ যে কেন্দ্র বাহিনী এসে আমাদের বাড়িকে ভাঙচুর করেছে। আমার স্বামীর উপর আমার স্বামীকে বলছে গুলি করে মারবো। আমার স্বামী নিখোঁজ, আমার স্বামী আর শ্বশুর মশাই। আমি চাই যে আমার স্বামী আর আমার শ্বশুর মশাই বাড়ি ফিরে আসুক। बात नादिया की होगी, जहां पर कोरोना में एक सरकारी अधिकारी की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और संस्कृति विभाग के 59 साल के अधिकारी शंभू विश्वा की मौत हो गई। वो कल्याणी और राना घाट उप प्रभागों के सूचना और संस्कृति विभाग में एक अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। कोलकाता में एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। नादिया जिले के भीमपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले पागुड़ गाशी मुस्लिम पारा में बम विस्फोट हुआ। घटना में शेले मंडल और शाहजहां मंडल सहित 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद भीमपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आकर घर की तलाशी ली गई। पुलिस ने तलाशी के दौरान बंदूक और कुछ राउंड गोला बारूद बरामद किया है। बदमाशों ने घटनास्थल पर सबूत नष्ट करने की कोशिश की। पश्चिम बंगाल के नादिया कृष्णगंज इलाके में पुलिस ने एक एम्बुलेंस को फेंडिसिल सिरप की बोतलें ले जाते हुए पकड़ा है। पुलिस ने एम्बुलेंस चालक को हिरासत में लिया है। बता दें कि कृष्णागंज इलाके में एक तरफ एम्बुलेंस आ रही थी और तभी उसने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। बस फिर क्या था, लोगों ने एम्बुलेंस की तोड़फोड़ कर दी। इधर घटनास्थल पर पुलिस भी पहुंच गई और देखा कि एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं बल्कि फेंसिडिल की 1150 बोतलें रखी हुई हैं और इधर पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए चालक को हिरासत में लिया है। অ্যাম্বুলেন্স খুব স্পিডে আসে এবং অ্যাম্বুলেন্সের সামনে বাবলাবন নিবাসী হংসপতি বলা, উনি তখন বাজারে রাস্তা করে এসে আসার সঙ্গে সঙ্গে ওনাকে
আঘাত করে অ্যাম্বুলেন্সটা। আঘাত করার পর এখানকার লোকজন যখন অ্যাম্বুলেন্সটা আটকানো হয়, আটকানোর পরে ড্রাইভারও পালাতে পারে, ড্রাইভারকে ধরে ফেলা হয়। अशोकनगर पुलिस ने अशोकनगर भोरकुंडा पंचायत के डोगाचिया इलाके में बम विस्फोट से 5 जमीनी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। बम विस्फोट के मामले में उस्मान मलिक, गोविंदा दास, हरन दास, नितई मंडल और मोफिजुल मंडल को उनके घरों से गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को बारासात अदालत में पेश किया गया। মানুষ ডাইরেক্ট বিজেপির হয়ে কাজ করছে, বিজেপির কথায় তৃণমূল বাড়িতে, তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে অ্যাটাক করছে, তৃণমূল কর্মীদের মারধর করছে। এরা বুঝে গেছে মনে হয় 2 তারিখে বিজেপি চলে আসছে, কিন্তু বাংলার ক্ষমতায় আবার মমতা ব্যানার্জি থাকবে। এরা अलीपुरद्वार में एक युवक ने पड़ोसी महिला के साथ दुष्कर्म किया। वहीं पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है और आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद मामले की जांच में जुट गई है। इधर इस घटना को लेकर दक्षिण कामाख्या गुड़ी गांव में हंगामा मच गया। अलीपुरद्वार में कोरोना संक्रमण के दौरान मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस ने जहां लोगों को चेतावनी दी है तो वहीं सभी लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि नियमों के उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। कार्यक्रम हमारा कंटिन्यू चलेगा जब तक कोरोना का शांति रक्षा नहीं होने के कारण से मैं हम लोग पब्लिक को जानकारी देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप किस किस क्षेत्र इलाकों में आप लोगों ने मास्क वितरण किया? हमारे हाथीवाड़ा, खड़गपुर के झाड़ग्राम थाना क्षेत्र में एक गैस टैंकर से लीक गैस होने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। इसे लेकर वाहन चालक भी दहशत में हैं और वहीं मार्ग पर चलने वाले वाहन भी गैस टैंकर से काफी दूरी पर ही गाड़ी रोक रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 6 पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। इस घटना की सूचना मिलते ही दमकल गाड़ी घटनास्थल पर पहुंची और गैस टैंकर को ठीक कर स्थिति को कंट्रोल किया गया। पश्चिम बंगाल के मालदा में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय सुरक्षा बलों पर कार्यकर्ताओं की पिटाई और कार्यालय में तोड़फोड़ का आरोप लगाया। हबीबपुर के बुलबुल चंडी इलाके में तृणमूल चुनाव कार्यालय में तोड़फोड़ करने और तृणमूल कार्यकर्ताओं सहित चुनाव एजेंटों की पिटाई करने का आरोप लगाया गया। मामले में तृणमूल कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के साथ पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को भी इसकी शिकायत दर्ज कराई है। সেন্ট্রাল ফোর্স যখন এসে দেখেছে যে বিজেপি কর্মীদেরকে খুঁজে পাচ্ছে না এবং দেখছি যে এখানে তৃণমূলের পক্ষে ভোট হচ্ছে, হঠাৎ করে বিনা প্ররোচনায় আমাদের ক্যাম্প অফিসে হামলা চালায়, আমাদের কর্মীদেরকে মেরে ছত্রভঙ্গ করে দেয়, ক্যাম্প অফিস তছনছ করে দেয়। अलीपुरद्वार के फलकटा ब्लॉक से एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। रेलवे लाइन के पास मक्का के खेत में शव बरामद किया गया। शव मिलने के बाद गांव में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मृतक मेहदी हुसैन एक दिन पहले नमाज के लिए निकले थे, उसके बाद से ही उनकी खबर नहीं लगी। मामले में पुलिस जांच कर रही है। ওখানে চড়াইতে ছিল, তারপর মা বলল কি তোর বাবা ওই দোকানে একটা বাড়ি আছে, ওইখানে তুই বাবার সাথে একটু হেল্প করিস। তারপরে তো আমি একাই কাজ করে বাড়িতে চলে আসি। তারপরে রাত্রির বেলা আমার বৌমা না প্রায় 10টার দিকে ফোন করে कि তোমার ছেলে এখনো আসে নাই, নামাজ পড়তে গেছে, এখনো আসে নাই। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।